नमस्कार दोस्तों। दिल्ली के सभी श्रमिक कार्ड यानी कि लेबर कार्ड धारकों के लिए ये आज का 3 जनवरी 2026 का वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें आपको आपका जो 10,000 का ग्रैप 3 का जो लाभ नहीं मिल पा रहा है उससे जुड़ी समस्याएं जो आप लोग के सामने आ रही हैं उन पे मैं चर्चाएं करूंगा और आप लोग को समाधान बताऊंगा कैसे आप अपनी समस्या से पार पाएंगे। जैसी जो समस्याएं अभी जितने भी श्रमिक भाई बहनों को आ रही हैं, जितने भी मेरे भाई बहन जो कि कंस्ट्रक्शन साइट पे जिनका काम छूटा था ग्रैप 3 में 11 से 26 नवंबर तक का ग्रैप 3 का आपको 16 दिन का सरकार 10,000 रुपए दे रही है, जिसके लिए आप लोग को खासी परेशानी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। कमेंट में वो आपकी परेशानी झलक रही है। देखिए, मैं आपको एक बार बता दूं, ये पूर्णतः निःशुल्क है। कोई इसमें ऐसा मतलब कोई ऐसा नहीं है जो आप लोग कह रहे हैं कि हमारा बहुत खर्चा हो रहा है। अब ये पता नहीं आप लोग किस हिसाब से कह रहे हैं, कौन सा आप लोग बता रहे हैं कि आप लोग को जो है ऐसा है। देखिए, जो भी एक इसके लिए हर जगह कार्यालयों में कैंप लगे हैं, वेरिफिकेशन हो रहा है, आपका फोन के जरिए वेरिफिकेशन हो रहा है, कार्यालय जाके वेरिफिकेशन हो रहा है और है ना, तो हर चीज हो रही है। तो आप लोग को अभी जैसे मेरे संग एक है पिंटू जी लिख रहे हैं, मेरा तो वेरीफाइड भी हो गया है। 14 साल पुराना लेबर कार्ड रिन्यूअल हर साल होता है, वेरीफाइड भी करा कि आ गए 24 को, अभी तक पैसा नहीं आया, इसका क्या करना है। देखो मेरे भाई, वेरीफाई आपने करा दिया, अब थोड़ा सा सब्र रख लो, बहुत जल्दी आपका पेमेंट भी आ जाएगा। लेकिन पिंटू भैया, अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो मत करना। पिंटू भाई के साथ साथ मैं सभी जितने भी जो दिल्ली के श्रमिक भाई बहन है उनको एक बात बता देना चाहता हूं, अगर आपने बैंक में डीबीटी एक्टिव नहीं रखा है तो आप वेरिफिकेशन करा लो, रजिस्टर्ड वेरिफिकेशन सब कुछ हो गया, लेकिन नहीं आएगा 10,000 का लाभ। जिसके बैंक खाते में डीबीटी एक्टिव होगा उसी के खाते में 10,000 का लाभ मिलेगा। ये बात गांठ बांध लें, आप लोग समझ लें। सरकार अब कोई भी तरह का लाभ जो हो रहा है सीधे डीबीटी वाले बैंक खाते में ट्रांसफर कर रही है। बैंक में डीबीटी एक बार चेक कर लेना, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं। मान लो पैसे आ गए, डीबीटी बंद हुआ, हो गया काम, आया नहीं। राम संजीवनी लिख रहे हैं, एक बार रिन्यू कराया, पैसा बहुत बहुत लग गया। अब रिन्यू कराने में इनको पैसा बहुत कैसे लगा है, इन्होंने पूरी बात नहीं बताई है भैया। लगा होगा, कोई आपसे हो सकता है कि गलत तरीके से जो भी अगर लिया भी होगा तो, या जो भी आप जो कह रहे हैं, ऐसा कौन सा कितना पैसा लग गया भाई। अभी तक कोई लाभ नहीं मिला, दोबारा पैसा कहां से खर्च करूं मैं इसमें। देखिए, सबसे पहले ये बात तो सही है, कई मेरे भाई बहन है, कई मुझसे ये कह रहे हैं कि हमारे पास बस से जाने के, कार्यालय जाने के पैसे नहीं है, हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। तो समस्याएं मैं समझ सकता हूं आप लोग को। देखो, ये समस्या आपको घेर रही होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। श्रमिक भाई बहन है, उनको कई लोग मुझसे ये कह रहे हैं जब हमारा जो कार्ड बना हुआ है तो अपने आप ही डाल देनी चाहिए, वेरिफिकेशन की क्या आवश्यकता है। देखो भाई, सरकार का अपना तर्क है, आपका अपना तर्क है। सरकार बस ये चाह रही है कि जितने लोगों का काम छूटा था वाकई में उन्हीं को पेमेंट मिले। तो देखो, सबका अपना अपना तर्क है। और पुरुषोत्तम कुमार जी लिख रहे हैं, फोन पर मैसेज आया और कॉल भी कि बोला कल आएगी, पर कॉल नहीं आया। देखो भैया, आप अगर कॉल नहीं आता है तो खुद से जाके भी कार्यालय, अगर आपको आश्वासन, अगर आप कंफ्यूज हो, आपको समस्या अगर लग रहा है कि आपका पेमेंट नहीं आएगा, तो भैया आपको तुरंत नजदीकी कार्यालय, श्रम विभाग कल्याण बोर्ड की कार्यालय आपको जाना चाहिए। विक्रम दिवाकर लिख रहे हैं, आज ही गया था निमरी कॉलोनी अशोक विहार, मैंने बोला 20 दिन पहले आया था तो तुमने बोला कि फोन आएगा, नहीं आया, इसलिए दोबारा आया हूं। तो उसने कार्ड लेकर कंप्यूटर में कुछ करने के बाद अपना रजिस्टर में कुछ लिखा, पर बोलते फोन आएगा, पैसों की बात हमसे मत करो, हमने नहीं पता पैसों के बारे में बता दी। अजीब तरीके से बात करते हैं अशोक विहार में। आप बताओ ये फोन कहां से आता है और कौन करता है। कागज में नाम लिखने के बाद भी फोन करेगी क्या। देखो, फोन वेरिफिकेशन के लिए आता है, टेली वेरिफिकेशन चल रहा है। प्रदूषण के चक्कर में आप लोग अपने घर से ही रहे, कहीं आप लोग को दौड़ भाग ना करना पड़े, इसलिए सरकार फोन से ही आप लोग की जांच कर रही है। टेली वेरिफिकेशन बोलते हैं। फोन के जरिए ही आपके ठेकेदार का नाम, आपने कौन से कंस्ट्रक्शन साइट पे काम किया, ये सब जानकारी ली जा रही है, ठीक है ना। ये अच्छी चीज है, लेकिन ये भी लोगों का कोई फोन कट जा रहा है, कोई किसी का फोन खराब है, कोई किसी पे सही से लोग कह रहे हैं कि सही जो तरीके से बात नहीं कर रहे हैं, आधे पे ही पूछ के फोन काट दे रहे हैं। अलग अलग लोग अलग अलग जो इस पर तर्क दे रहे हैं, समस्याएं हो रही हैं। करण रेड्डी जी लिख रहे हैं, ये जितना नहीं मिलेगा उससे ज्यादा पैसा डूब जाएगा, घर पर रहो,
स्वस्थ रहो। एक बात मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग ऐसे नेगेटिव कमेंट ना करें, जब सरकार जिसके खाते में आए हैं लाभ उसके खाते में आए हैं, ऐसा नहीं है। ऐसी नेगेटिव थिंकिंग आप लोग बिल्कुल मत रखिए। मैं 100 की सीधी बात आप लोग को बता दूं, सबका पेमेंट आएगा। थोड़ा देरी हो रहा है, देखो 2.5 लाख रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी है श्रम कल्याण बोर्ड में जो श्रमिक भाई बहन है, और उसके अलावा नए जो रजिस्ट्रेशन भी चालू है, और उसके अलावा वेरिफिकेशन भी चालू है। युद्ध स्तर पे काम हो रहा है, तो भैया जब समय थोड़ा सा तो लगेगा ही। और देखो ये ग्रैप 3 का ही नहीं, ग्रैप 4 जब भी खत्म होके, ग्रैप 4 जब खत्म होगा उसके भी दिनों की काउंटिंग होके पैसे मिलेंगे। सरकार आर्थिक आप लोग को मदद देगी, लेकिन इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन कराना जरूरी है। देखो गवर्नमेंट ऑफिशियल ने पहले ही क्लियर कर दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भैया रजिस्टर्ड एंड वेरीफाइड को ही, श्रमिक भाई बहनों को ही 10,000 का लाभ मिलेगा। आप लोग ये बात समझे और या ना समझे, देखो जो बात मेरे को आपसे कहनी थी कह दी। आप लोग का वेरिफिकेशन जरूरी है, वेरिफिकेशन कराएंगे तभी 10,000 का लाभ खाते में पाएंगे। दोस्तों देखिए, कोई भी आपको समस्या होती है आप लोग मुझसे कमेंट करें। अपने नजदीकी जो भी आपका जो कल्याण विभाग का जो कार्यालय पड़ता है वहां संपर्क करें। देखिए मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग को किसी भी तरह से समस्या नहीं होने वाली है। आप लोग अपना बस वेरिफिकेशन करा लीजिए। अगर आपको फोन के जरिए वेरिफिकेशन हो गया है तो वेट कर लीजिए, कुछ समय बाद पेमेंट आपका रिलीज कर दिया जाएगा। फोन आने के बाद या वेरिफिकेशन होने के बाद बस हफ्ते 2 हफ्ते का मैक्सिमम समय लगना चाहिए, आ जाएगा। अभी नया साल है, काफी चीजें हो रही हैं, तो थोड़ा सा समय दीजिए, उन लोग को भी आ जाएगा बहुत जल्दी। अगर वाकई में अगर आपका नहीं आता है इस हफ्ते या 10 दिन में, तो आप जरूर संपर्क कीजिएगा। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, आप अपने बैंक में डीबीटी एक्टिव है या नहीं, आप अपने मोबाइल से घर बैठे एम आधार ऐप के थ्रू उसको चेक कर सकते हो। एम आधार ऐप को डाउनलोड करके आधार बेस्ड ओटीपी से लॉगिन करके आप आधार सीडिंग, जो बैंक सीडिंग स्टेटस आप अपना देख सकते हो। उसमें ओटीपी, उसमें जो कैप्चा डालना, ओटीपी फिर आएगा। रजिस्टर्ड वाले आधार नंबर जो मोबाइल में जो लगा हुआ है उस पर ओटीपी आएगा, उसको दर्ज करना, आप जो सारी डिटेल निकाल लोगे। एम आधार ऐप के थ्रू अंदर जो बैंक सीडिंग स्टेटस जो आता है, तो देखो हर ऑप्शन है, लेकिन ऑप्शन आपको सही रखना होगा। अपना अपनी ओर से गलती नहीं करनी है। अपनी ओर से गलती करेंगे तो आपको घाटा निश्चित है। अपनी ओर से कोई आपको मिस्टेक नहीं करनी है। अपनी ओर से कोई भी आपको चीज जो गलत नहीं रखनी है। और जिन भाई बहनों का आ गया उनका भी तो आया ही है ना, तो आपका क्यों नहीं आएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसी नेगेटिव थिंकिंग ना रखें कि नहीं आएगा, ये है वो है, जो भी आप जो भी एक्सक्यूज दे रहे हैं तो ऐसा ना करें। अपना जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन कराया, नहीं हुआ है तो वेरिफिकेशन कराएं। अगर रजिस्टर पहले से ही है, वेरिफिकेशन रह गया तो वेरिफिकेशन कराएं और 10,000 का लाभ पाएं और आने वाले ग्रैप 4 का भी लाभ पाएं। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। साथियों, सभी श्रमिक भाई बहन की दिल्ली के, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव वीडियो में आता हूं, लाइव में जरूर जुड़िएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।